नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे आज एक फिर से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नो प्लेसमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के डेली करंट अफेयर क्लास में हम 20 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सही परीक्षा के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और साथ में जितने भी साथी हैं, जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को भी प्राप्त करना है, वो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nowplacement.com। यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जितने भी जो न्यूज़ यूजर है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जो डेली करंट अफेयर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। और एक बार विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्लास में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो 18 की क्लास का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो क्या था कि जो सिपरी ईयर बुक, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट होगा, सिपरी ईयर बुक 2022 की जो रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है ना, तो कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है आपको बताना था इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और 18 क्लास के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो फटाफट से इनको रिविजन कर लेते हैं, ताकि आपके यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए क्या हो सके, एक बार रिवीजन हो सके। देखिए, हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय जो मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है, तो कहाँ पे क्या है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये मिस्र में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्रबंधन विकास संस्थान का जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता जो सूचकांक है 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इस सूचकांक में भारत रहा है कौन से, 37वें पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो किसको नियुक्ति प्रदान की जाएगी इसमें, तो इसमें आरती प्रभाकर को राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम जो एजुथम जो योजना शुरू की है, तो ये जो योजना शुरू की गई है ना, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा एनम एजुथम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हवाई पट्टी के ने जो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है ये, तो मुंबई एयरपोर्ट पे ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तो ये जो मैंगो फेस्टिवल का जो आयोजन किया गया कहाँ पे किया गया, कौन से देश में किया गया है ये, तो ये बहरीन में किया गया है। ठीक है। अगला हमारा, हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य के लोकायुक्त रूप में शपथ ली है, तो कहाँ के लोकायुक्त रूप में शपथ ली है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक में इन्होंने क्या लिया है, शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 का कि हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में इसका क्या गया है, साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो क्वेश्चन है फर्स्ट आज आप सभी के सामने है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। यदि आप इस इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत कौन से पोजीशन पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर 135वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो कितनी पोजीशन थी, 138वीं पोजीशन थी। 3 पोजीशन की सुधार के साथ 135वीं पोजीशन पर भारत इसमें आ गया है। ठीक है। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इसमें जो आइसलैंड है ना, दुनिया का सबसे शांत देश माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। जितने भी साथी है जिन्होंने अभी तक हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सभी को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी अपडेट सबसे पहले पा सकते हैं, तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को सभी फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अदर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी है, सभी को एक बार इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। देखिए, तो सिपरी द्वारा जारी जो वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्चे मामले में कौन से स्थान पर है, तो सैन्य खर्चे के मामले में भारत कौन से पोजीशन पर रहा है, इसमें 30वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है। और हाल ही में जारी वैश्विक जो खाद्य सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, अगर वैश्विक खाद्य सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत 71वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें भारत चौथी पोजीशन पर आया है। और वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी रही है? 93वां पायदान पर रहा है। तो ये हमने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंडेक्स के क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगला हमारा जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है 2021 में, इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 79th पोजीशन पर रहा है। ठीक है, 79 पोजीशन पर रहा है। ठीक है, तो इन सभी को आप PDF के माध्यम से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड है, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंजना प्रकाश देसाई को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। इनको क्या बनाया गया है? भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें देख लेते हैं। देखिए ये भी करंट के क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मोदी समिति के नियुक्त किया जाएगा? तो किसी को? स्वाति ढींगरा को इसमें नियुक्ति दी जाएगी। अगला है, किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको? अलका मित्तल को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसमें किसको नियुक्ति प्रदान की गई? शांति शेट्टी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे JSW वन प्लेटफॉर्म्स का CEO बनाया गया है? तो गौरव सचदेवा को इसमें CEO बनाया गया है JSW वन प्लेटफॉर्म का। ठीक है, और हाल ही में किसे दिल्ली के नए LG बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को इसमें हाल ही में दिल्ली का नया LG नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन तब चलते हैं। तीसरा हमारा कि हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ठीक है, तो कौन से तट पर खोजा गया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया जो पश्चिमी है ना तट पर के जो दूर जो उथला हुआ ना समुद्र, वहाँ पे क्या मिला है? ये बहुत किलोमीटर में क्या मिला है? ये जीवित पौधा मिला है। ठीक है, लंबा लगभग 180 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है और ये एक बीज से बना हुआ माना जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए हाल ही में किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर 5000 साल पुराने ज्वेलरी फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पे मिले? ये राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर मिले हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में माइक्रोहाइलिडी परिवार के मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? तो कहाँ पे खोज की गई इसकी? तो केरल में खोज की गई है। अगला हमारा, हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया? ममता बनर्जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की गई है? तो किस देश के द्वारा की गई है ये? तो चाइना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से भी रीड कर सकते हैं हमारी PDF को डाउनलोड करके। 4 के क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कौन से देश के बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के। ठीक है, तो 4 आंसर का क्या हो जाएगा? 4 का सोमालिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमालिया के जो हमजा अब्दी बर्रे प्रधानमंत्री बने हैं नए। ठीक है, अदर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें देख लेते हैं। देखिए हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन से देश के बने? ये फिलीपींस के बने हैं। हाल ही में यू सुक ओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जो रनिल विक्रमसिंघे किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रीलंका के बने हैं। और हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो UAE के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से PDF को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। और जिन साथियों ने हमारी जो मई मंथ की जो मैगजीन को डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर ले सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया है? तो कौन सी टीम ने बनाया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड टीम के द्वारा ये नीदरलैंड के खिलाफ बनाए गए रन हैं। ठीक है, तो इसमें स्कोर की बात करें तो 498 हाईएस्ट स्कोर बनाए। इससे पहले भी जो इंग्लैंड का ही है 401
81 का स्कोर था हाईएस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 498 पे 4 विकेट के नुकसान पर इन्होंने ये स्कोर खड़ा किया है नीदरलैंड के खिलाफ, और इस मैच में नीदरलैंड को 232 रन से हरा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही में किस राज्य में बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी दौड़बाजी जीती है, तो किस राज्य ने, केरल ने हराकर। किस क्रिकेटर को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड दिया गया है, तो किसको दिया गया, ऋषभ पंत को दिया गया है। और किस महिला क्रिकेटर को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, तो मिताली राज को इसमें ये अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है, तो किस देश को हराकर, इंडोनेशिया को हराकर पहला थॉमस कप टाइटल जीता है भारत के द्वारा। हाल ही में IPL के रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन पहले खिलाड़ी है जो IPL में रिटायर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट जो विकसित किया गया है, तो कौन से IIT संस्थान द्वारा इस रोबोट को विकसित किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा इसी रोबोट को विकसित किया है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखें कि किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला जो पॉलीसेंट्रिक जो प्रोस्थेटिक जो घुटना कदम बनाया गया है, यह IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव आधारित जो भवन स्थापित किया जाएगा, तो IIT हैदराबाद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा IIT कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की गई है, तो ये जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा की गई, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने मिलकर भारत के जो पहले जो हाइपरलूप विकसित करने का समझौता किया है, तो किसके द्वारा किया गया है, ये भारतीय रेलवे और IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणाली को रखरखाव के संबंध में किस IIT से समझौता किया है, तो इसमें IIT मद्रास के द्वारा ही समझौता किया गया है हथियारों के रखरखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सातवें क्वेश्चन है, सात का कि हाल ही में किस देश ने पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया, तो कौन से देश ने इस पहली बार भाग लिया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान के द्वारा क्या किया है, नाटो में पहला जो शिखर सम्मेलन पहली बार शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में देख लेते हैं कि नाटो का जो गठन है कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। अगर महासचिव पूछे तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। अगर नाटो का जो अंतिम सदस्य वो कौन है, मैसिडोनिया है। ठीक है, फुगाकू किस देश के सुपर कंप्यूटर है, तो जापान का है। और हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश बन गया, तो जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। और किस देश ने लैंडस्केप गार्डन सिटिया बल मार्क के यूनेस्को विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया, तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला हमारा देखिए विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तो जो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है ना, किस दिन मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो देख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलियो दिवस मनाया जाता है। 18 की बात करें तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 की विश्व लीवर दिवस और 21 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमने आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजी हमारी 270 की क्लास है। ठीक है, ऑलरेडी 269 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखिए सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा है, किसने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किस वर्ष की थी, तो 1699 में की थी। ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, किस परसी शासक ने कुतुब मीनार का जो पूरा काम करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ये पूरा काम करवाया गया था। और मुगल काल का जो पहला जो भारतीय हिंदी विद्वान था कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो पर्शियन क्या थी, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो हमने ये सामान्य ज्ञान जो क्वेश्चन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के सामने है कि आज का जो क्वेश्चन है क्या होगा। देखिए हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप जो एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम की घोषणा की है, तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा घोषणा की गई है, आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है।
ठीक है। तो जितने भी साथी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो डेली कंटेंट की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए। आपको गूगल में सर्च करना है www.nocreation.com, यहाँ से विजिट करके आप डेली कंटेंट वीडियो को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी विजिट करके दे सकते हैं, ठीक है। और एक बार सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दिया गया है, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको जो हर एग्जाम संबंधी जो न्यूज़ है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।